ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि। अंग्रेजी में एक काव्य है VR7 और उसमें एक ऐसी कहानी है कि एक घर में एक मेहमान आ जाते हैं, अतिथि, और अतिथि आते हैं तो उसका स्वागत किया जाता है, उसको बैठने के लिए बोलते हैं, पानी देते हैं, कुछ नाश्ता भोजन का समय है तो भोजन दे देते हैं, कुछ आराम की व्यवस्था करते हैं। ऐसा सब कुछ होने पर उस घर में एक बिटिया रहती है और उससे वो अतिथि पूछते हैं आप कितने भाई हैं, कितने भाई बहन हैं? तो वो बोलते हैं कि VR7, हम 7 हैं। तो अतिथि पूछता है इधर तो दिखते नहीं, 7 किधर है? तो अकेली दिख रही घर में, छोटी बच्ची। तो वो बोलती है मेरे से सब बड़े 2 लंदन में रहते हैं, वो व्यापार करते हैं। फिर 2 गए हैं परदेश घूमने, यानी वो भी देश में नहीं है, वो भी बाहर है। और 2 है वो भगवान के घर गए हैं, कब्र में दफना दिए हैं। और मैं 7वीं। तो ऐसा हम सब मिलकर के 7 है। तो अतिथि मेहमान बोलते हैं कि 2 कब्र में दफना दिए, इसका मतलब 2 तो मर गए, और मर गए मतलब उनको नहीं गिनना चाहिए। तो तुम कितने रहे? अभी 5 ही रहे। तो मेहमान बोलते हैं तुम 5 हो, 7 नहीं हो। लेकिन वो बिटिया बोलती है नहीं नहीं, हम 7 है। तो मेहमान फिर से पूछता है तुम अगर 7 हो तो फिर 2 तो चले गए ना, वो मर गए, वो नहीं रहे अभी, वो कहां इधर है? तो बिटिया बोलती है समझो कि 2 गए परदेश, लंदन गए, तो वो कहां इधर है? वो भी नहीं दिखते ना। 2 परदेश घूमने गए, वो भी नहीं दिखते, वो कहां दिखते हैं? फिर भी है ना। और जो भी 2 दफना दिए उनको भी मैं हर इतवार को फूल चढ़ाने आती हूं, और वो भी उधर है। और मैं 7वीं, हम तो 7, VR7। तो मेहमान बार बार बोल के थक गया, बोलता है कि थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी, छोटी है तो समझ नहीं पा रही है। अभी हम एक दूसरे को मूर्ख ठहराते हैं, अपने आप को विद्वान समझते हैं, मुझे बहुत समझता है ऐसा समझते हैं, और सामने वाले को कुछ नहीं समझता, वो तो छोटी है, उसको कुछ नहीं समझता, ऐसा बोलते हैं। तो हमारा जो भी जीवन है वह जन्म और मृत्यु से भरा हुआ है, और हमारा रहना ये शरीर रूप में कुछ साल के लिए इधर होता है, और बाद में हम फिर दूसरे देह में चले जाते हैं। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अभी तो काल तय करेगा कौन मूर्ख है, कौन शहाना है, कौन होशियार है। अभी बिटिया होशियार है या वो विद्वान होशियार है, मेहमान होशियार है?
वो तो आगे जाकर के अभ्यास करने पर तय होगा। हाँ, आप भी ढूंढ लेना कौन होशियार है, कौन समझदार है, कौन अच्छा विचार करते हैं। हमारा जीवन ये जन्म और मृत्यु से भरा हुआ है। जीवन में क्या क्या है? जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ध्रुव यानी निश्चित, जिसका जन्म होता है उसका मरण भी निश्चित है, जिसका जन्म निश्चित है उसका मरण भी निश्चित है। तस्माद अपरिहार्यर्थे, यह अपरिहार्य है, यानी कि यह टालने जैसा नहीं है। जिसका जन्म हुआ वो मरेगा ही मरेगा। अभी वो मरेगा क्या है? उसका देह मरेगा, तो वो देह मरेगा। लेकिन देह में रहने वाला देही वह अवध्य है, वो मरता नहीं। न हन्यते, हन्यमाने शरीरे, यानी ये जो शरीर में रहने वाला वो नहीं मरता। शरीर खत्म हो जाता है, वो तो मिट्टी से बना मिट्टी में मिल जाता है, पंचमहाभूतों से बना पंचमहाभूतों में मिल जाता है। तो इस प्रकार की दृष्टि गीता देना चाहती है। अभी कोई कोई बोलते हैं कि बचपन में ये क्यों अभ्यास करना, मरने का अभ्यास, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मालूम तो होना चाहिए ना हमारा जीवन क्या है। संत ज्ञानेश्वर को समझ में आने लगा बचपन में ही, ध्रुव को समझ में आने लगा, प्रहलाद को समझ में आने लगा, जो भी शूरवीर हुए उनको भी समझ में आने लगा। उधम सिंह को समझ में आने लगा, भगत सिंह को समझ में आने लगा। बचपन में ही उनके माता ने उनको गीता सिखा दी। शिवाजी महाराज को गीता, रामायण, महाभारत सिखा दिया, संभाजी महाराज को सिखा दिया जीजा माता ने। तो एक हिम्मत आ जाती है। ये डर डर के जीने के बजाय, मर मर के जीने के बजाय लड़कर जीना हमारी संस्कृति गीता माता सिखाती है, और यही सच्ची जिंदगी है। हम ऐसे अंधे होकर के जिए, इसके बजाय आंखें खुली होकर के जिए, सामना करके जिए। समझो कि हम हमारे जीवन के बारे में नहीं समझेंगे और आगे बढ़ेंगे तो अचानक कोई संकट आ जाएगा, समस्या आ जाएगी तो हम ढह जाएंगे। जीवन में क्या क्या आता है गीता माता बताती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसका अनुदर्शन करना चाहिए। अनु यानी बार बार दर्शन करना चाहिए। दर्शन यानी ऐसा हाथ जोड़ के लोटांगन या तो साष्टांग नमस्कार कर दिया हो गया दर्शन, ऐसा नहीं है। दर्शन यानी स्पष्ट दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए कि ये जीवन क्या है। ये जिसको समझ में आ गया वो जिंदगी भी अच्छी तरह से जीता है। किधर दक्ष रहना चाहिए वो भी समझता है, किधर बिंदास रहना चाहिए वो भी समझता है। और हमारा जीवन ईश्वर चलाता है, क्या हम चलाते? हमारा हृदय कौन चलाता है? हमारा रक्ताभिसरण कौन करता है? हमें जिंदगी कौन दे रहा है? हमारा खाया हुआ कौन पचा रहा है? हमारी सांस कौन चला रहा है? ये अगर प्रश्न पूछेंगे तो हम तो नहीं चला रहे, अपने आप चल रही है। अपने आप कोई भी चीज नहीं चलती, कोई चलाने वाला चाहिए। ये सूर्य को कौन घुमा रहा है? पृथ्वी को कौन घुमा रहा है? हम तो नहीं घुमा रहे। कोई घुमा रहा है? नहीं घुमा रहे। तो कोई ना कोई घुमाने वाला है, कोई ना कोई व्यवस्थापक है। और ये दृष्टि हमारी बनती रहे, इसके लिए गीता का अभ्यास कब बूढ़े होने पर करेंगे? क्या फिर शक्ति नहीं रहेगी तब करेंगे? गीता का अभ्यास बचपन से ही शुरू होना चाहिए, गर्भ से शुरू होना चाहिए। तो ये गीता हमारी माता है और वो लड़वैया तैयार करना चाहती है। अर्जुन जो नाराज हुआ था, निराश हुआ था, वो हतबल हुआ था, वो विषाद से युक्त हुआ था, उसको खड़ा करने वाली गीता है।
गीता सोए हुए को जगाती है, जगने वाले को उठाती है, बैठने वाले को चलाती है, चलने वाले को दौड़ाती है। ऐसे सतत आगे बढ़ने का तरीका, आगे बढ़ने की हिम्मत गीता माता देती है। हमारी ये वैदिक पाठशाला है। वेदों को तो हम समझो नहीं पढ़े, लेकिन वेदों का सार किसमें है? उपनिषदों में, गीता में। यानी सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये दुग्धामृत गीता का, ये जो गीतामृत है वह बहुत ही पावरफुल है। वह अगर हम बचपन से पिएंगे तो तगड़े होंगे क्या? नहीं होंगे। हमारा मन तगड़ा होगा, हमारी बुद्धि विवेकी होगी, हम आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ेंगे। तो ये बात बढ़ाने वाली, हिम्मत देने वाली गीता है। गीता माता को हम हर रोज याद करते हैं, ऋषियों को याद करते हैं, मुनियों को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं और उनको दिल से नमस्कार करते हैं।